भाई प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो हर तरफ प्रलय ही प्रलय मच जाती है, हर तरफ हाहाकार मच जाती है। लेकिन इस हाहाकार के बीच में कोई ना कोई मसीहा बन करके वहां पहुंच जाता है। पिछले दिनों तुर्की में आए भूकंप को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा भी क्या करेंगे, आज मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जिस गांव का नाम पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी लिया जा रहा है। जी हां, आज मैं मौजूद हूं गैबीपुर गांव के अंदर, और गैबीपुर गांव का एक युवा, गैबीपुर गांव का एक जवान जो कि तुर्की में आए भूकंप में ऐसे ऐसे काम करके आया है, छोटे बच्चों की जो जान बचा करके आया है, वो मेरे साथ है बिंटू बोरिया जी। बिंटू जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप इस प्रकार के कार्य करके आए हैं और प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया है। जी धन्यवाद। तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें हमने जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ में जो जानें बचाई हैं, उसका जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने आवास पर दिल्ली में पूरी टीम को बुलाया था और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अच्छा, ये बताइए, जब आपको इस बात की सूचना मिली कि आपको वहां पर जाना है तो मन में किसी प्रकार की कोई आशंका थी, किसी प्रकार का कोई भय था? क्योंकि वहां पर इतनी प्रलय आ चुकी थी कि हजारों लोग जो है वो मकानों के अंदर दबे रह गए थे, क्योंकि भूकंप का जो समय था उस समय सभी लोग सो रहे थे। भय और इस तरह की कोई आशंका फौज में होती नहीं है। बेसिकली हम फौज से हैं तो हम एनडीआरएफ में हर समय पर 2 टीमें तैयार रहती हैं। वो पूरा व्हीकल लोड, हमारा जो सामान लगेज लोड रहता है, और जैसे ही हमें सूचना मिलती है तो हम 15 मिनट के अंदर में कैंप से बाहर हो जाते हैं। तो जो अलर्ट टीम उसको बोलते हैं, तो उसी अलर्ट टीम का मैं एक हिस्सा था। उसी टीम के तौर पर मुझे पहले से अलर्ट किया हुआ था, तो हमारा सामान और गाड़ी सब कुछ एक लोड था। जैसे हमें सूचना मिली कि तुर्की में भूकंप आया है और एयरफोर्स के विमान के थ्रू हमें वहाँ पर तुर्की में भेजा जाएगा, और हम 20 मिनट और आधा घंटा के बीच में हम कैंप से बाहर हो गए थे। और उसके बाद हम कलकत्ता से सबसे पहले दिल्ली आए। दिल्ली में हमने पासपोर्ट की जो बाहर विदेश में जाने की प्रक्रिया होती है उससे गुजरे, हमने जो साइन किए, फोटोग्राफ दिए, जो भी उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हम यहाँ पर तुर्की में जब गए तो हमारी जो एनडीआरएफ की टीम थी उसके साथ में हम गाड़ियाँ भी एक विमान के अंदर में लेकर गए, जिसमें हमारे पास में एक बस थी, 2 छोटी गाड़ियाँ थी और एक जो 407 जो टाटा की 407 होती है वो थी। तो हम 4 व्हीकल और पूरे इक्विपमेंट के साथ जो हमारे पास में रहते हैं कि कोई भी मलबे के अंदर में दबा है या किसी भी तरीके की कटिंग के टूल्स, इक्विपमेंट और लिफ्टिंग के जो इक्विपमेंट है वो हम उनसे सुसज्जित थे। तो डर की कोई बात नहीं थी। हमारे दिल में सिर्फ यही रहता था कि हम वहाँ जो काम करने के लिए, जिस मकसद के लिए हम एनडीआरएफ में हैं, उसी मकसद को हम पूरा करने के लिए अपने पूरे दिलो जान से हम काम करेंगे, और उसमें हम सफल भी हुए। कितने जवान जो है एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर गए थे इस ऑपरेशन को लेकर? एनडीआरएफ कोलकाता की जो बात करें तो हम 50 लोग जवान थे, रेस्क्यूअर्स थे, वो वहाँ पर गए थे, और 50 रेस्क्यूअर्स वाराणसी से गए थे, और 51 रेस्क्यूअर्स गाजियाबाद से। तो कुल मिलाकर ये 152 लोग, एक हमारे कमांडेंट साहब थे, तो कुल मिलाकर 152 लोग वहाँ पर रेस्क्यूअर्स जो थे तुर्की में गए थे। और उसके अलावा आर्मी की भी कुछ एक टीमें गई थी, जिसमें 100 के करीब थे। उन्होंने अपना मेडिकल बेस एस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने पूरा जो तुर्की से इंडिया में आने जाने का था, जो भी राहत सामग्री का पैकेज का था, तो सभी सेनाओं ने मिलकर काम किया, और उसमें एनडीआरएफ ने बहुत ही जज्बे और जुनून के साथ में जो काम किया, उसमें 2 बच्चियों को बचाया, और उन दोनों बच्चियों को बचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इस गांव ने जो गौरवपूर्ण क्षण दिए हमें, जो वेलकम किया, जो स्वागत किया, वो जिंदगी भर याद रहने वाला है। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो कब आप इस टीम का हिस्सा बने थे, इस आर्मी का हिस्सा बने थे? मैं 2011 में 9 जून 2011 में मैंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था एज ए कांस्टेबल के तौर पर। और उसके बाद में फिर मैंने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया 2016 में। 25 अप्रैल 2016 को मैं सब इंस्पेक्टर बना। उसके बाद 5 मई 2021 को मैंने एनडीआरएफ को ज्वाइन किया। बीएसएफ से डेपुटेशन बेस पर जाते हैं, जो कि 7 साल का टेन्योर होता है। लगभग 2 साल का हमारा टेन्योर पूरा हो चुका है और 5 साल अभी बाकी हैं। और इसमें अगर सीएसएस हमारा जो भूकंप और या बिल्डिंग का
जो गिरने का जो ऑपरेशन होता है, ये हमारा पहला ऑपरेशन था। विदेश में हम इससे पहले नेपाल में एक बार भूकंप आया था, जापान में ऐसे भूकंप आया था, तो हम 1-2 बार गए हैं। लेकिन 2016 में लास्ट टाइम में नेपाल में गए थे। उसके बाद में लगभग 6 साल के बाद हम फिर से तुर्की में विदेश में गए हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें थी, जो आपने जिक्र कर रहे थे को बार बार भूकंप आ रहा था। तो वहाँ करीब करीब अगर आप मानेंगे नहीं तो 2100 बार करीब करीब वहाँ पर भूकंप आया है, जो कि हर दिन जब हम काम कर रहे होते थे तो मलबा ऊपर से गिरने वाला होता था, हम नीचे घुसे होते थे। तो वो चीज़ें उस वक्त दिमाग में नहीं रहती थी, क्योंकि हम वहाँ कुछ अलग करने गए थे और उसी हिम्मत और हौसले के साथ वहाँ पर हम पहुँचे थे। और वो सब जो एकाग्र शक्ति जो इंसान के अंदर में होती है, अगर वो कोई अच्छा काम करना चाहता है तो सारी शक्तियाँ मिलकर उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। वैसा ही कुछ हुआ और हम अच्छा कार्य करके 2 बच्चियों की जान को बचाने में सफल हुए। जैसा कि आपने बताया कि गांव में आज आपका भव्य स्वागत किया गया है, तो गांव के युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि वो इस लाइन की तरफ आए, या फिर नशे को छोड़ करके किस प्रकार से वो अग्रसर हो पाए कि देश के लिए कुछ कर पाए? अपने आप को सबसे पुराने जो कहावत है उसमें बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जैसे बाकी अगर हम दूसरी चीज़ अगर कोई भी मशीनरी लेते हैं तो उसको भी साफ सुंदर नहीं रखेंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। सेम ऐसे ही शरीर के साथ में, शरीर को सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो नशा है। और मैं अपने जो युवा साथी अगर मुझे कोई सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप नशे से जितना दूर रहें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसी लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयास करते रहें। आप एक दिन अंतिम समय में आप उस जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। आपकी मेहनत एक न एक दिन ज़रूर सफल होगी। तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में रहिए और अच्छी जो ज्ञान की बातें और जो आचरण है उसको आप अडॉप्ट करिए, उसको आप अपने जीवन में लाइए। जी बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बातें जवान के द्वारा कही गई है, बिंटू भोरिया के द्वारा कही गई है। आप भी अगर चाहते हैं इस प्रकार की देश सेवा करना चाहते हैं तो इनकी बातों से प्रेरित होकर के कुछ ना कुछ करने का जज्बा अपने मन में जरूर लीजिएगा। आज जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, इसको वैसे तो अगर देखा जाए तो एक देश के लिए तो दुखदायी ये घटना थी, लेकिन वहाँ पर सहायता के लिए ये पहुँचे थे और इन्होंने हजारों लोगों की जान जो है वो बचाई है। लगातार इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।